कैसा लग रहा है कोटद्वार पहुंचने में? अभी तक तो ठीक हूँ मैं, बस यहाँ से आगे का मेन पड़ाव है। वही तो घूम खा लाएगा ना, घूम 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 जाता घुमा है ही देता है वो पूरा, घूम खा। नजारे सबसे बड़े से बोलो लायक तो वही तो नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं, मज़ा आ गया। एक हफ्ता एंजॉय करूंगी मैं यहाँ पे। हाय दगड़ियों, आपका मेरे चैनल आस्था गोनियाल में स्वागत है। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, मैं पैकिंग वगैरह करी थी क्योंकि हम लोग गांव जा रहे हैं। तो अब पूरी हमारी तैयारियां हो चुकी हैं, हम एकदम परफेक्ट रेडी है। बस अब अपनी टैक्सी का वेट कर रहे हैं, वो गाड़ी आएगी, बस उसमें बैठ के निकल जाएंगे हम अपने बहुत ज़्यादा लंबे सफ़र में। मुझे अभी से ही सोच के अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है, जैसे ही ट्रैवल करने वाला टाइम आता है ना। कल अभी थोड़ी देर पहले तक तो मैं एक्साइटेड थी, अब जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं ना कि अभी मैं गाड़ी में बैठना है, मेरे को अजीब सा लगना शुरू हो जाता है। फिर मैं अपने थॉट्स, हैप्पी थॉट्स, कुछ और थॉट्स लेके आने की कोशिश कर रही होती हूँ, लेकिन आ ही जाता है। मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, पर सब कुछ हो चुकी है और सब कुछ हो चुका है। और इधर सारी पैकिंग, सारे बैग्स तैयार है। अभी कितने बैग्स हो गए हैं मैं दिखाती हूँ। मेरे कपड़े, खाना पीना, मम्मी पापा के कपड़े, मेरे चुटुर पुटुर, ये देखो ये तो आ गया, ये तो मस्त था। इतने सारे ये तो आने ही थे, इतने लंबे सफ़र में इतना तो बनता ही है। और ये मेरा लैपटॉप बैग, सब तैयार हो चुका है। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। ये है मेरा आउटफिट, ठीक है। ये मेरा पजामा है और ये टी शर्ट और रिलैक्सिंग कपड़े पहनना चाह रही हूँ मैं रास्ते में। मेरे को ज़्यादा ऐसे कुछ पहनना पसंद नहीं है रास्ते में, तो जितना आराम हो सके, खासकर हम गाड़ी में जा रहे हैं इसलिए। बस एक इसी के स्ट्रेस होता है, मेरे को ऐसे मन करता है कि काश मेरे पास डोरेमोन का एनीवेयर डोर होता, मैं यूँ दरवाज़ा खोलती है, मैं गाँव पहुँच जाती। ये वाला ट्रैवल वाला चीज़, मेरे को घूमना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे तुम बाइक में घुमा लो, मुझे ऑटो में घुमा लो, मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे को ओपन चीज़ें जिसमें हवा लगती रहती है ना, वो अच्छा लगता है। कार में भी पता है, मैं एसी नहीं चलाने के लिए मना करती हूँ, ताकि मैं विंडो खोल सकूँ, ताकि मेरे पे नेचुरल हवा आए। मेरे को बाहर की हवा अच्छी लगती है, लेकिन कहीं कहीं पे जब धूल मिट्टी, जैसे ये पहाड़ों में तो काफ़ी जगह काम होता रहता है ना, रोड्स को चौड़ा कर रहे, कभी कुछ, तो उस जगह पे बंद करनी पड़ती है खिड़की। तब तो चलो मैं थोड़ा कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन और ऑप्शन भी नहीं है, कंट्रोल नहीं करूँगी तो सारी धूल मिट्टी मुंह पे। लेकिन जब कहीं पे अगर चाहे कभी तो ऐसे होता है कि चाहे धूल मिट्टी कोई बात नहीं, आले मेरे मुंह पे, मेरे बाल खराब, जब फ़र्क नहीं पड़ता उस टाइम पे। तो बॉडी की इतनी हालत ख़राब हो रखी होती है ना, बोलते बोलते सांस फूल गई। चलो बस ये है कि ओवरऑल मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं ना सोच रही थी कि मैं ना ऐसे अपनी वो गुत्थ वाली चुटिया बना के जाऊँगी, ताकि मेरे बाल ना ख़राब ना हो पूरे रास्ते में, क्योंकि मैं विंडो खोलती हूँ जैसे बोला, और हवा लगती है ना, तो बाल बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, तो उसमें डैमेज होते हैं। तो मैं नहीं चाहती वो हो, लेकिन हो सकता है कि अभी हमारे गाड़ी वाले भैया बस आने वाले ही हों, लेकिन अभी तक आए तो नहीं है। वो कह रहे हैं कि 15-20 मिनट्स में आ जाएंगे। मुझे ये नहीं पता मैं कितनी जल्दी बना पाऊँगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक बार ट्राई तो कर ही लेते हैं यार। ऐसे चुटिया बना दूँगी तो वो उड़ेंगे नहीं ना, और फिर कम्फी भी है वो हेयर स्टाइल सबसे बेस्ट है, उड़ेंगे भी नहीं और सुंदर भी लगते हैं, और कल मेरे बाल ऐसे बेबी हो जाएंगे। तो चलो अभी मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। तगड़े हूँ, मेरी छुट्टियाँ बन चुकी हैं, स्कूल चले हम लग रहा है। मेरा बैग भी तैयार है, और इधर ये नहीं मम्मी जी, आओ, मम्मी जी भी तैयार हैं। हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज जा रहे हैं हम गाँव। एक्साइटेड। हाँ। अब बस निकलते हैं, और ये रहा हमारा पिटारा, हमारी गाड़ी आ चुकी है, पापा सामान लेके जा रखे हैं, तो अब हम भी निकल रहे हैं। फिर निकलते हैं हम जी फिर मिलेंगे जी, थोड़ी आगे। हम अभी पहुंच चुके हैं फेमस शिव ढाबा के पास। यहीं पे ही मोस्टली रुकते हैं हम। और ये रही मम्मी जी, पिताश्री आइए। हाँ जी, बस किधर पहुंचे हैं? मेरठ, यहाँ रोड पे हम। हापुड़ रोड पे हैं, यहीं पे शिव ढाबा है, यहीं पे आए हैं हम, मोस्टली यहीं पे ही आते हैं हम।
हरिद्वार रोड है। जिससे खाना खाना होता चाय है। पानी ऐसे छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। अब सीधे कोटद्वार जाएंगे ना? आप सीधे कोटद्वार जाएंगे। फिर सीधे तुमने कोटद्वार। कुछ लेना है, चाय पीना है? नहीं नहीं, घर से पेट भरा हुआ है, कुछ नहीं मैं करना। पी के आता हूँ चाय। ओके, ठीक है। ये रही हमारी गड्डी। सीधे बड़ी गड्डी कर दी थी, हम 3 ही लोग हैं भले ही, क्योंकि उसमें तब ना एकदम, एक तो बड़ी गाड़ी है ना तो स्पेस अच्छी रहती है, तो पैर वैर फैलाने में सही रहता है। हमारी एक तो हाइट भी लंबी ना, तो बड़ी गाड़ी, और इधर पीछे हमारा सामान जितना भी था वो सारा अच्छे से आ गया। और ये रहे दोबारा मम्मी जी, पिताश्री। कैसा लगा सफर? अभी तक तो ठीक है, आगे भी ऐसे ही रहना चाहिए बस। रहेगा, आगे भी ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। हाँ मतलब चिल होके जाना है, इसीलिए तो मैंने, हाँ, अभी मैं दिमाग से तो रिलैक्स ही होके जा रही हूँ। क्योंकि जगह जगह रुकते तो वो अलग बात थी। हमें हाँ। यहाँ से सीधे निकलना है। बस सीधा कोटद्वार। अभी कोटद्वार से पहाड़ के रास्ते खुल जाएंगे, भूल जाएंगे तो बस। फिर घर अपने गांव। इधर मम्मी जी मम्मी जी ठीक है? बढ़िया, अभी तक तो ठीक ही है। अभी तक तो ठीक है, हमें तो इसी की चिंता रहती है बस सफर में ढंग से पहुंच जाए घर अपने। ट्रैवल पसंद नहीं है, मैं मम्मी पे जा रखी हूँ ना। मेरे पे कोई भी नहीं गया। ट्रैवल में निक्की दीदी पापा एक जैसे। आकाश का भी ठीक रहता है, उसको भी कम होती है, पर कभी हो भी जाती है, वो बीच में है, वो बीच का है। और निक्की दीदी को नहीं होती है और मेरे को तो होती है, मेरी तो हालत खराब होती है। मैं मम्मी पे गई हूँ ना। कोटद्वार पहुंच चुके हैं हम। मेरी शक्ल के 12 बज चुके हैं। अभी तक तो ठीक आई हूँ अभी, लेकिन ये सब तो नॉर्मल एरिया था। अपनी दिल्ली से कोटद्वार तक आना सीधी सीधी रोड है, मतलब रोड से आ रहे थे। रोड तो आगे भी है मतलब, लेकिन अब ज़्यादा मुश्किल वाला पड़ाव अब आएगा ना। हाँ, पहाड़ों वाला पड़ाव अब आएगा। अब है मेन टेस्ट तो। अब है घूम घाल कर घूमना। वही तो। अभी तो आगे की ज़्यादा चिंता है मेरे को। पहले तो यहाँ की भी थी, पर यहाँ तक आ गए ना, आगे का ज़्यादा थकान भरा होने वाला है। सोच मत निकल जाएंगे। जी, इधर हॉट एंड कोल्ड, ये मिठाइयों की दुकान, और ये वाली तो ये क्या है, तीलू रौतेली चौक। यहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं। ये सिद्धबली बाबा स्वीट्स रेस्टोरेंट, यहीं पे हमारी उधर आगे गाड़ी है। अभी भी हम यहीं बैठे हैं, दरवाज़ा नहीं खुला। आप नमस्कार कर दो, ये मेरे नए व्लॉग में आपने हेलो नहीं बोला। नमस्कार सभी को। अभी हम कोटद्वार पहुंच चुके हैं। अभी गेट खुलेगा 4 बजे, हाँ तब हम निकलेंगे। जी। अगर अभी पहले जाएंगे तो वहाँ हाथी आते हैं ना रोड पे। हाँ, हाँ, तो इसलिए वो सब गाड़ियों को रोक देते हैं। तो हम अभी कोटद्वार में ही हैं। अभी फिर अब 1 घंटा है तो टाइम हाँ। पास कर रहे हैं। हो गया होगा अब तो, आधा घंटा बस बचा आधा होगा। घंटा बचा हुआ है, फिर निकल जाएंगे। हाँ। कैसा लग रहा है कोटद्वार पहुँचने में? अभी तक तो ठीक हूँ मैं, बस यहाँ से आगे का मेन पड़ाव है। वही तो। तब ठीक हो जाओ बस। असली पड़ाव तो अब है। भाई पहले तो मेरे को यहाँ तक के लिए भी चिंता ही होती है, एक तो इतना लंबा सफर भाई। हाँ। पर चलो यहाँ तक तो अभी मैं आ गई। यहाँ से आगे का मेन है वो जो गुमखाल आएगा ना, घूम घूम जाता घुमा ही है। देता है वो पूरा गुमखाल। पर नहीं, अगर वो उसमें सही से निकल जाएंगे ना गुमखाल से फिर आगे थोड़ा से। कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो अब पहुँच ही जाएंगे, लेकिन अब भी 4 घंटे लगेंगे। हाँ, 4 घंटे लगेंगे। और हम घर से 8:30 के निकले हुए हैं, हाँ। और 4 बजे दरवाज़ा खुलेगा ये कोटद्वार वाला। लगा लो कितनी देर लगेगी, बहुत लंबा सफर है। 8 बजे पहुँचेंगे हम। वही तो। और वो भी आज शुक्र मनाओ, रास्ता आज साफ बारिश है। नहीं है। वही तो, बारिश नहीं हो रही। और पिछली बार जब हम जुलाई में आए आसमान थे, बिल्कुल साफ है। हाँ, और पिछली बार जब हम चल रहा। जुलाई में आए थे उस टाइम पे तो हमें 9-10 नहीं बज गए थे ना। 9-10 बज गए थे। और तब हम गाँव अपने लेट पहुंचे थे। लेट पहुंचे। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड इतनी थी, रास्ते ही रोक रखे थे, हमें बंद कर रखे थे। तो और लैंडस्लाइड की वजह से जाम भी बहुत लगता है फिर, तो डिले। हाँ। आज मौसम सही है। दिल्ली मौसम में ही सही जो है। सुबह से लेकर रात तक बारिश हो रही थी, यहाँ ठीक है। चंदा मामा दिखा दे। ये देखो हमारे चंदा मामा एकदम क्लियर दिख रहे हैं, साफ मौसम है अपना। बस अब निकलते हैं थोड़ी देर में। इधर मम्मी जी भी हैं। सुप्रभात।
सुप्रभात। ये जो पीछे आपको दिख रहे हैं कलरफुल लाइटिंग्स, छुप गया, रुको, आप देख रहे हैं, फिर छुप गया। ये जो दिख रहा है ना पीछे रेड कलर की लाइट, ये है सिद्धबली मंदिर। देखो ये रहा तगड़े, देखो अब उजाला खुल चुका है और अब हमें हमारे पहाड़ बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं। अंधेरे में तो दिख ही नहीं रहे थे। और बादल देखो कितने नीचे आ रखे हैं, उधर देखो कोहरा हो रखा है। पता है भाई बहुत ठंडा हो रहा है। मैं तो कोई भी जैकेट वगैरह लेके ही नहीं आई। मैं तो सारे हाफ बाजू वाले कपड़े लेके आ रखी हूँ। पता नहीं कैसे ही चलेगा। मेरे को तो यहाँ पे बाहर खड़े रह के भी ठंडा लग रहा है, पता है। पर मेरे ख्याल से धीरे धीरे जैसे जैसे दिन होगी तो क्या पता मौसम ठीक हो जाए। पर अभी तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है और मुझे वॉमिटिंग हो गई। हमने जैसे कोटद्वार से हम थोड़ा आगे आए हैं, जोशीमठ कह रही हूँ, सॉरी, गुमखाल से पहले ही हो गई। मतलब गुमखाल आना था मेरे को, उससे पहले ही हो गई और मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो वॉमिटिंग प्लस ठंडा दोनों चीज़ें लग रही है। मेरा सर भारी हो रहा है, मुझे नींद आ रही है और मेरा गला ख़राब सा हो रहा है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, सब मिक्स। अब मेरे को मन कर रहा है कि हम कब घर पहुँचेंगे और मुझे सोना है। लेकिन हम घर जाते ही सीधे सो नहीं सकती क्योंकि घर जाके पहले हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो अब क्या होता है ना, जब भी मेरी हमेशा ही ऐसी हालत ख़राब होती है तो मम्मी पापा जाते ही बेड पहले ठीक करते हैं ताकि मैं सो पाऊँ। हालत है यार खराब जी। आज तक हालत खराब हो गया, वीडियो भी नहीं बनाया पाए। कितनी अच्छा हो रखा देख, अच्छा हो रखा। मैं तो अभी भी बनाने का मन नहीं कर रहा था फिर, लेकिन बाद में मेरे को होगा कि अरे दिखा देती अभी दगड़े को तो अच्छा लगता। तो दिखाई नहीं ऐसा था जैसे एरोप्लेन के नीचे नहीं होते बादल, ऐसे लग रहा था ऊपर से। अभी आगे भी मिलेगा वैसे ही। आप लोग पकड़ के बनाना क्योंकि मैं तो लेट के ही जाऊंगी। नहीं बना देंगे, बोलना तो तुम नहीं है। नहीं ऐसे ही बना देना, गाना लगा दूंगी। हाँ ठीक है। मेरे में हिम्मत नहीं है तगड़ो, बिल्कुल ही। मैं लेट के आई हूँ मम्मी की गोदी में, बड़ी गाड़ी का फायदा। हाँ वही तो, ऐसी ही आई हूँ मैं। अब नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। हाँ मेरे को भी आ रही थी, उनको भी नींद आ रही थी। हम ये कर सकते हैं ना, जाके हमें पूरा घर चमकाना जरूरी थोड़ी सी, बेड चमकाएंगे, तीनों सो जाते हैं, फिर बाकी घर मेरे को थोड़ी आ रही है नींद। मैंने घर जाके अभी गरम जाएगा तो नहीं आएगी। मैं तो हाँ, फटाफट काम करूँगा, साफ सफाई करेंगे उसके बाद। तब अभी हम किधर हैं? इस अब पार्टी सेन रोड पे आ गए। पार्टी सेन में आगे, जिनको पता होगा। इधर से तो है ज्वालपदे भी आगे जाके। हाँ जी, चलिए अब आपको बाद में मिलते हैं। देखो इस साइड से भी देखो, बारिश में अच्छा तो लगता है ये पे हमारे पिताश्री। और वो देखो बादल देखो। हाँ हमें डर है हम खो न जाए। ये पार्टी सेन मार्केट आ गया है, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। Come on, let's go fast. Ready? 1, 2, 3, 4. आजाद चंद्रा ये नीले धारो बोले, कितना सुंदर मौसम हो रखा है यहाँ। गंगा देवी मंदिर के पास पहुंच गए हैं हम लोग। नौगोखाल मार्केट में पहुंच चुके हैं हम लोग। ये है नौगोखाल मार्केट।
उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की है यहाँ पे। चौबट्टा खाल का रास्ता चला गया और ये हमारे गवाणी की तरफ। ये सामने चौबट्टा खाल में डिग्री कॉलेज है, ये जंगल के बीच में। ये देखिए डिग्री कॉलेज। देखिए हमारे गांव के रास्ते में देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है। अभी हम पंचवटी में पहुंच चुके हैं और यहाँ से आपको अपने गांव का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से आप 10 मिनट का रास्ता। बादल बादल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, खूबसूरत, मज़ेदार। गांव अभी हमारा यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, बादलों के बीच में ढका हुआ है। नदी से ऊपर को आ रहे पहाड़ों की तरफ। वही तो, बादल ना। हाँ। और बोल पावी और क्या बोले ना, नजारे सबसे बड़े से बोलो लाइट तो वही तो, नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं। मज़ा आ गया गांव आके। में तभी तो अच्छा लगता है। हाँ, चलो। स्पेशली हम रुके इस जगह पे। आराम ये तो हमारी उतनी गाड़ी ही है, उसने तो मुंडी टिका रखी है अपनी आज मुंडी। तक तो बिल्कुल लेट रखी है, उसको उल्टी हो रही थी इसलिए वो उसने कहा पापा आप बनाना। तो ये देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है। हाँ, मज़ा आ गया। चलो। तभी उठ के आ गई है, उसको व्यू दिखाने के लिए मैंने कहा बाहर निकलो ज़रा। कितना अच्छा लग रहा है दगड़ियों। हाँ। मतलब ऐसे लग रहा है जन्नत में पहुंच गए वही तो। भाई साहब। पापा हाँ बादल नीचे हैं। हाँ, बादल नीचे है, वही तो। ये पता है कैसे लग रहा है? हाँ। ये वैसे लग रहा है जब हम केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं गए थे, हाँ। उस टाइम पे पहाड़ों के नीचे बादल दिख रहे थे ना, वैसे। हाँ। कितना सफेद लग रहा है कितना सफ़ेद लग रहा है वो, भाई देखो। साहब। हाँ, नीचे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। दिख ही नहीं है, नदी है वो, हमारे गांव की नदी आ रही है। दिख ही नहीं रहा यहाँ दिख ही नहीं रहा है। तो। कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, बारिश का मौसम तो बेस्ट होता है वैसे देखने बेस्ट के होता लिए। है, बहुत सुंदर। कितने सही टाइम पे आए हम वैसे। हाँ। थैंक गॉड हम ढंग से पहुंच गए तगड़े। हाँ। मेरी वॉमिटिंग वाली चीज छोड़ के बाकी सब बढ़िया थी। हाँ, मतलब हम सेफली पहुंच गए, कोई ऐसे लैंडस्लाइड वगैरह नहीं हो रखा था रास्ते में। हाँ। और बारिश नहीं हुई इसीलिए हम सीधा आए हैं। नहीं तो पिछली बार जब हम बारिश के टाइम पे आए थे, एक बार जुलाई के टाइम पे, उस टाइम पे हम वहीं पे ही 10 बज गए थे हमें, और अभी 8 बज रहे। हाँ, 8 ही बज रहे हैं ना। हाँ, तो अभी हम बस पहुंचने वाले हैं, बस पहुंचने आए वाले हमारा। हैं। हाँ, अब ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे हम लोग बहुत अपने ज्यादा गांव। सुंदर लग रहा है वो। ऐसे लग रहा है सब, ऐसे लग रहा है नकली है, कोई पिक्चर लग रही है, हाँ, पर ये सब रियल है। रियल है। एक हफ्ता एंजॉय करूंगी मैं यहाँ पे। देखो अभी ठीक ठाक हो गई है थोड़ी सी। अभी निकाल के आई हूँ मैं थोड़ा। हाँ, इसीलिए मैं अभी सही फील कर रही हूँ। अब बस घर आने वाले ना, अब ठीक है मेरा। बनने दो। गवाणी गांव की सीमा प्रारंभ हो गई है यहाँ से। बस 2 मिनट में पहुँचने वाले हैं हम अपने मार्केट में। देखिए व्यू, देखिए गवाणी गांव का। देखिए गवाणी गांव का मार्केट नज़र आ रहा है। पहुंचने वाले हैं हम अपने घर के पास। ये आ गया हमारा घर। दगड़ियों तो 8:30 हो रहे हैं और हम अपने घर पहुंच गए। मतलब हम लगा लो 12 घंटे ही नहीं हो गए, घर से 8:30 निकले थे और सुबह के 8:30 पहुंचे। इतनी देर लगी है भाई आने में। और हम अपने घर पहुंच चुके हैं आखिरकार। अब बस अपने घर के अंदर जाएंगे। मेरे को तो आराम करना है बहुत ज़्यादा। अभी देखो कैसे रहता है। अभी तो मेरे को पानी वानी पीना है, सब कुछ ये सब करना है। बस पहुंच गए। पहुंच गए, दरवाजा भी खुल गया। हाँ। ओ छिपकली। ओ भाई साहब कितनी बड़ी है ये। अब झाड़ू यहाँ पे है ही।
बताओ, अभी तो घर के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है अभी पता चलेगा। पहले तो छिपकली नजर आ गई। वही तो, बारिश का मौसम अच्छा लगता है पहाड़ में, लेकिन ऐसे इस टाइम पे कीड़े, अलग अलग प्रकार के कीड़े भी बहुत आते हैं भाई, अलग अलग टाइप के। तो अच्छा भी है, पर थोड़ा सा ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को डर लगता है इन सब चीज़ों से, पर क्या कर सकते हैं। अभी तो सब कुछ क्लीन करना है, अभी सब कुछ एक एक चीज़ बढ़िया से चेक करनी है। चलिए, तो इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब आपको कल से पहाड़ दिखेंगे और मेरे को भी देखने को मिलेंगे। बताओ, इतना सुंदर उधर पीछे बादल लगे। चलो बाय बाय।